गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज एक बहुत ही खुशखबरी है जो मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो खुशखबरी ये है कि जिस काउंसिल के लिए हम इतने लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं, जितने हमने संघर्ष किया, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो दफ्तरों से दफ्तरों तक हमने जो चक्कर लगाए, या काउंसिल का जो ड्राफ्ट माननीय अनिल विज जी के कहने पे हमने सरकार को सबमिट कराया, उन तमाम जो परिणाम हैं उनका फल हमें कल देखने को मिल रहा है। और कल मौजूदा विधानसभा में फिजियोथेरेपी काउंसिल बिल पर चर्चा की जाएगी। तो ये एक ऐसी खुशखबरी है जो मैं आप तमाम लोगों के साथ बांटना चाह रहा था। साथ ही साथ इस खुशखबरी के साथ एक ऐसा विषय भी है जो शायद चिंतनीय है, जिसको लेकर आज मैं पूरा दिन चंडीगढ़ में मौजूद रहा। मेरे तमाम साथी बहुत सारे लोगों से मिले, तमाम लोगों के साथ हमने अपनी बातें साझा की और अपने विचारों को रखा। दरअसल वो चिंतनीय विषय ये है कि जैसा आप सभी को पता है कि हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने माननीय विज साहब के कहने पे काउंसिल का एक ड्राफ्ट बना के सरकार में सबमिट किया था और उसके बाद उसको वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। लेकिन उसमें उसकी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी हद तक बदलाव किया गया था, जिसको छात्र हितों में या चिकित्सक हितों में देखते हुए हमने उसमें बदलाव की बात की थी। और आप सभी ने मेरे एक आह्वान पर 1500 के करीब सुझाव सरकार को भेजे थे। वो ड्राफ्ट के माध्यम से भी थे, कुछ मेल के माध्यम से भी थे। और उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं हमारी काउंसिल एक ठंडे बस्ते में चली गई थी। फिर उसके बाद तमाम प्रयास किए गए, वो सड़क पे फिर से आना पड़ा मजबूरीवश। और उसके बाद फिर से इन कोशिशों का जो हल निकला, जो निचोड़ निकला, वो ये निकला कि वो काउंसिल के बिल पर कल चर्चा हो रही है। लेकिन अभी भी दिक्कत का विषय ये है, चिंता का विषय ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो मूल भावनाओं के विपरीत अभी भी है। काफ़ी हद तक उसमें बदलाव किए गए हैं जो हमारी लास्ट मीटिंग एसीएस साहब के साथ हुई थी उसके बाद, लेकिन अभी भी शायद वो पूरी तरीके से उस भावना के साथ नहीं अडोप्ट किया गया है जिस भावना के साथ हमने सरकार को सबमिट कराया था। अब मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो अध्यक्ष पद रहेगा वो डीएमईआर साहब के पास रहेगा, और जो उपाध्यक्ष पद रहेगा वो भी एक ऐसे ही किसी अधिकारी के पास होगा। उसके अलावा 3 लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लिए जाएंगे और उसके अलावा 3 लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट एडिड इंस्टीट्यूट से लिए जाएंगे। 2 लोगों के लिए इलेक्शन की प्रक्रिया भी रखी गई है, लेकिन ये शायद कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत से ही कहा था कि जो काउंसिल है उसके मूल रूप में इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक साधारण से साधारण फिजियोथेरेपिस्ट भी इस काउंसिल में अध्यक्ष पद तक पहुंच सके। लेकिन शायद ऐसा अभी भी सरकार नहीं चाह रही है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन से उन पॉइंटों को गायब कर दिया गया है। तो कल इस पर चर्चा होगी। आज हमने तमाम अधिकारियों से, काफ़ी लोगों से मुलाकात की, अपने विचार रखे, और शायद हम अंत समय तक भी ये निरंतर कोशिशरत हैं कि शायद कल उस मूल स्वरूप में कुछ हमारे सुझाव शामिल किए जाएं, ताकि प्रदेश के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों और छात्रों का हित संभव हो सके। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी सूरत में अगर कल जो मूल स्वरूप है उसमें अगर बदलाव पूरी तरीके से नहीं भी हो पाते, और वो इस हद तक भी हो जाते हैं कि हाँ हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे, तो हमें वो मंजूर होगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसी वजह बनी जिससे ये हमें महसूस हुआ कि वो हमारे अधिकारों के लिए कारगर नहीं होगी, कहीं ना कहीं सिर्फ एक डमी काउंसिल बनकर रह जाएगी, तो शायद हमें फिर से विरोध का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और अपना विरोध चाहे वो पत्राचार के माध्यम से है या किसी भी अन्य माध्यम से है, हमें सरकार को फिर से दर्ज कराना होगा। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप उसके लिए भी तैयार रहें। अभी इस बिल के बारे में ज़्यादा बोलना अतिशयोक्ति होगी। कल का सूर्य देखिए हम सब के लिए क्या लेकर आता है। तो कल का जो स्वर्णिम दिन होगा हरियाणा फिजियोथेरेपी के इतिहास में, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का एक वो साथी जिसने इसके लिए पसीना और खून बहाया है, एक बिल्कुल जुट होकर मेहनत की है, आज सभी के लिए खुशी का दिन होगा। और तमाम वो साथी भी बधाई का पात्र हैं जो किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इस मुहिम के साथ रहे, इस लड़ाई के साथ रहे, और हम इस अंजाम तक पहुंच पाए। दोस्तों, बाकी कल की मीटिंग के बाद पता चलेगा। जैसा भी होगा मैं आप तमाम लोगों के साथ साझा करूंगा।
बाकी अब तो फिलहाल खुशी की बात यही है कि कल हमारी काउंसिल पर चर्चा हो रही है विधानसभा के अंदर, तो आप तमाम लोग भी इस विषय में अपने विचार रख सकते हैं। और कल हम एक खुली चर्चा आफ्टर डिस्कशन, जो डिबेट जो विधानसभा में होगी उसके बाद आप सभी लोगों के साथ भी रखेंगे, ताकि जो मूल स्वरूप है उसकी कमियां, खामियां, अच्छाइयां, उनके बारे में चर्चा कर सकें। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।